लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्र अध्यक्ष ने गया में प्रेस वार्ता किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले 22, 23 और 24 सितंबर को पटना में पार्टी की प्रशिक्षण शिविर आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ सभी जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित होंगे। तो वहीं इस आयोजन में पार्टी की नीति, रणनीति और उपलब्धियों की चर्चा भी की जाएगी। साथ ही आने वाला समय में मध्यवर्ती चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें, इसे लेकर के उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विरोधाभास की सरकार बनी है, बिहार में अब कभी भी मध्यावधि चुनाव होगी। मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए जनादेश के खिलाफ कार्य कर रही है, न कि बिहार के विकास के लिए। इसीलिए पूरी तैयारियां करना जरूरी है। इसे लेकर के चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी, मध्यावधि चुनाव को लेकर उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है। और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यावधि चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद, भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मान्य बचते नहीं। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें? किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी।